Welcome once again, everybody present here. As you know that we are in continuous process of discussing the chapter poverty as a challenge, and we have discussed many things of this chapter. First of all, we discussed about the meaning of the poverty. Then we discuss the two typical cases of two different families which may be considered as a poor family. One in the case of Ram Saran and another in the case of Lakha Singh. Then he has a rough estimate of economic survey of 2003-4 that how many percentage of population in India were poor, and it was estimated at that time 26% population, 26 crore population was living in poverty in India. But the poverty level is different in different states. One person out of four is poor in India. Then we discuss the indicators of poverty. What does poverty shows? किस चीज़ को देखेंगे तो हम उसे गरीबी मानेंगे? And there were also seen many things that poverty indicates hunger and lack of shelter. Poverty indicates lack of safe drinking water. Poverty indicates lack of good health facility. Poverty indicates lack of good job. Poverty indicates lack of education. So all these things are indicators of poverty. But what does social scientists see poverty? In which way the social scientists consider poverty? सोशल साइंटिस्ट के अनुसार पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या है, तो उसका भी हम लोगों ने देखा था कि सोशल साइंटिस्ट हैज़ टू क्राइटेरिया. फर्स्ट सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बिलगाव, एंड अनदर इज वल्नरेबिलिटी, मतलब संभावना पॉवर्टी बने रहने माने पॉवर्टी में जाने के लोगों की. ये दो आधार पर क्राइटेरिया पर सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को देखते हैं. और सोशल एक्सक्लूजन का मीन्स है कि मतलब द पुअर पीपल आर ऑलवेज सीन सराउंडेड एंड लिविंग विथ पुअर पीपल इन अ डिफरेंट एरिया where the rich people used to live. So they have also not enjoying equal social equality in the society from the better of people in the society. तो सोशल इंक्लूजन मतलब सामाजिक बिलगाव की स्थिति में रहते हैं. धनी और संपन्न वर्गों के लोगों से उनकी बराबरी नहीं होती है, अलग बस्तियों में वो रहते हैं. वल्नरेबिलिटी है कि मतलब सम पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन आर ऑलवेज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग पुअर. फर्स्ट ऑफ ऑल बैकवर्ड क्लासेस, second widow people, and third physically handicapped. They have there are much possibility that these people may become poor very soon or may remain in the poverty. Then the percentage of different groups of people has been seen. Now we have to discuss what does the poverty line mean. गरीबी रेखा का मतलब क्या है? गरीबी रेखा का मतलब ये है कि अब कहाँ से हम मानना शुरू करेंगे कि ये व्यक्ति गरीब है और इसके बाद वाला व्यक्ति अमीर है? कुछ तो कुछ आधार होना चाहिए, या तो इनकम होना चाहिए, इतना रुपए महीना में कमाते हैं, अगर उससे कम है तो गरीब है. तो इसके लिए बहुत सारे विचार करने के बाद दो क्राइटेरिया अपनाया गया. कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल. लोगों की आमदनी कितनी है इसके आधार पर गरीबी निर्धारित किया जाए, या वो कितना अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने शरीर के ऊपर खर्च करने में सक्षम हैं, कितना उनको भोजन नसीब हो पाता है, भोजन में कितने उनको प्रतिदिन कैलोरी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इस आधार पर. तो दो है, या तो इनकम या कंजम्पशन लेवल के आधार पर. इनकम और कंजम्पशन लेवल के आधार पर गरीबी मापने का स्केल बनाया गया है. ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. तो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए मिनिमम इनकम लेवल बना कर रखा कि इतना रुपया कम से कम आमदनी होगी तब आप जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं. अगर उससे नीचे इनकम होता है तो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, और उससे ऊपर है तो आपको एबव पॉवर्टी लाइन माना जाएगा. और यही बीपीएल कार्ड बनता है, ब्लॉक से बनता है बीपीएल कार्ड. बहुत बात सुने होंगे बीपीएल. तो बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल. ये गवर्नमेंट निर्धारित करती है, समिति होती है, कमेटी होती है. द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरीज रिक्वायरमेंट.
तो इनकम और कंजम्पशन लेवल के आधार पर पॉवर्टी का निर्धारण किया जाता है। और जो प्रेजेंट में फार्मूला अपनाया गया है भारत में वो है प्रतिदिन भोजन में मिलने वाली कैलोरी। अगर आपकी अच्छी आमदनी, आप अच्छा भोजन कीजिएगा तो आपको कैलोरी अच्छी मिलेगी। अगर आप गरीब हैं, आपको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो फिर आप अच्छी कैलोरी नहीं मिलेगी तो आपको गरीब माना जाएगा। तो कितना कैलोरी प्रतिदिन के भोजन में आपको मिलना चाहिए? हाउ मच कैलोरी इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन so that he may be considered living above poverty line or below poverty line? तो इसके लिए है द accepted average calories requirement in India is 2400 calories per person per day and in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas। तो भारत में गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए जो मापदंड है वो कंजम्पशन लेवल है और कैलोरीज इन फूड में है। तो उसमें आपका है कि शहरों में जो व्यक्ति रहते हैं उनको अगर प्रतिदिन 2100 कैलोरी से नीचे मिलता है, जो भी वो भोजन खाते हैं, जो भी वो खाते हैं, अगर उसमें 2100 कैलोरी से उन्हें प्रतिदिन कम मिलता है तो उनको गरीब माना जाएगा। और गाँव में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी 2004 कैलोरी से नीचे मिलता है तो उन्हें हम गरीब मानेंगे। ये पॉवर्टी लाइन का हमारे अभी फार्मूला इंडिया में। अब यहाँ आप देखिए दिखाया गया है रेड कलर से 56%, 55% जो इंडियन है वो केवल सीरियल अनाज खाते हैं, केवल उनको केवल अनाज नसीब होता है। 5.52% जो है वो हनी शुगर में थोड़ा एक्स्ट्रा उनको मिलता है। ये ग्रीन कलर में दिखाया है 11.2%। ये ग्रीन कलर में जो है ये फाइबर्स और थोड़ा सा रूट्स खाते हैं। हाँ कुछ मतलब, और ये डार्क मतलब ब्राउन है 8.2%। तो ये लोग क्या है, ये मिल्क एंड पॉर्ड मिल्क खाते हैं, ये मिल्क। तो इस तरह से भारत में कितने परसेंट लोगों को किस तरह का भोजन मिलता है इसका ये डाटा निकाला गया है। अब गांव में 2400 कैलोरीज है, शहरों में 2100 कैलोरीज है। इसके पीछे कारण क्या है? सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इज गेन देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क, कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आज कंसिडर्ड टू बी हायर देन द अर्बन। क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों को ज़्यादा शारीरिक मेहनत करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, तो उन्हें ज़्यादा कैलोरी चाहिए, तो इसलिए उनको कम से कम 2400 कैलोरी माना गया है। और शहरों में लोगों को फिजिकल वर्क कम करना पड़ता है तो उसके लिए 2100 कैलोरी माना गया है। अभी एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया टेबल देखिए, भारत में गरीबी की स्थिति, ये स्थिति कैसे निर्धारित की गई है? सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आर्थिक सर्वे करवाती है, हर 10 साल पर होता है। मतलब तो देखिए 2000, ऐसे तो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे हमेशा होता है, लेकिन ब्रॉड लेवल पर जब पॉपुलेशन का डाटा लिया जाता है ना, जनगणना होती है, तो उसी में बहुत सारा डाटा ले लिया जाता है। घर आपका किस प्रकार का है, कितने रूम है, गाड़ी कैसी आपके में है, कितने लोग नौकरी करने वाले हैं, कितने बिना नौकरी के हैं, सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और जनगणना के हिसाब से फिर गवर्नमेंट को डाटा मिल जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2002-3 का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें दिखाया गया है कि देखिए पहले भारत में 1973-74 में 56% ग्रामीण गरीब थे और 49% मतलब शहरों में रहने वाले गरीब थे। लगभग 54% भारत में आधी से अधिक आबादी गरीब थी 1973-1974 में। फिर 93-94 आते आते भारत में गरीबी घटकर 54% से 36 करोड़ मतलब 36% पर है। और 1900 से 2000 आते आते ये 26 तक आ गई। तो भारत में आप देख रहे हैं डाटा, गरीबी घट रही है, शहरों में भी गरीबी घट रही है, गाँव में भी गरीबी घट रही है, लेकिन अभी भी गरीब लोग हैं। पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 260 मिलियन मतलब 26 करोड़ पॉपुलेशन जो है इंडिया की गरीब थी। कब? 2002-2003 में 26 करोड़ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सर्वे हुआ था, डाटा निकला था इकोनॉमिक सर्वे का, वो 2002-3 का है, किताब में उसी समय का छपा हुआ है, इसलिए उसी का डाटा हम लोग पढ़ सकते हैं। अभी गरीबी थोड़ा घटी है, 26% से नीचे आई है। लेकिन वो जो फार्मूला है हमारा गरीब पॉवर्टी लाइन का, इट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इनटेक ऑफ 2400 कैलोरीज people living in rural areas and 2100 calories people living in urban areas. If anybody gets less than it, that person will be considered living below poverty line. फिर इसमें स्टेट वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सब स्टेट्स का कितना परसेंट पॉपुलेशन गरीब है। आप इसमें देखिए उस समय का डाटा के हिसाब से 42% है उड़ीसा में लोग गरीब, फिर
47% उड़ीसा में, 42% बिहार में, मध्य प्रदेश में देखिए 37%, उसी तरह से आसाम में है 36%। तो डिफरेंट स्टेट्स के परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट है गरीबी में रहने वाले। देखिए इधर घटते जा रहा है, हरियाणा में 8% ही है, दिल्ली में 8.2 है, हिमाचल प्रदेश में 7.6 है, पंजाब में 6.2 है, जम्मू एंड कश्मीर में 3.5 है। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरे स्टेट की पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग गरीब हैं, इस हिसाब से पुअरेस्ट स्टेट और बेटर स्टेट मतलब उसका एस्टिमेट किया जाता है। पॉवर्टी कंपैरिजन एमॉन्ग सम सेलेक्टेड कंट्रीज, अब कुछ कंट्री के हिसाब से देखा जाए उसकी पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग गरीब हैं। नाइजीरिया में बिलो पॉवर्टी मतलब $1 प्रतिदिन कमाने से कम वाले लोग 70% हैं, बांग्लादेश में 36%, इंडिया में 35%, पाकिस्तान में 17, चाइना में 16, ब्राज़ील में 8, इंडोनेशिया में 7, श्रीलंका। तो 70% नाइजीरिया बहुत पोरेस्ट कंट्री है। लेकिन एक आपको पहले डिस्कशन में बताया गया था कि 26 करोड़ इतनी बड़ी आबादी गरीबों की वर्ल्ड में कहीं नहीं है। नाइजीरिया के 70% लोग मतलब हैं गरीब, लेकिन नाइजीरिया की आबादी 26 करोड़ लोग वहाँ गरीब नहीं है। इंडिया चूँकि आफ्टर चाइना सेकेंड प्लस कंट्री इन द वर्ल्ड है, इसलिए एग्लोमरेशन ऑफ सो ह्यूज नंबर ऑफ पुअर पीपुल, इट इज़ ओनली गोइंग टू बी इंडिया। देन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये 2001 का रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये यूएनओ निकालता है, तो उसके हिसाब से ये निकाला गया है कि 35% पॉपुलेशन इंडिया में 2001 में बिलो पॉवर्टी थी, और उसका मापदंड था $1 पर डे इनकम होना चाहिए। अब अगले में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के क्या कारण है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉवर्टी लाइन। Poverty line is generally decided on the basis of income and consumption level. In India, the present formula is that if anybody getting 2,400 less than 2,400 calories in rural areas and less than 2,100 calories in urban areas will be considered living below poverty line. Okay.